Good morning all of you, and once again welcome back to our 9th class video lecture. We will continue our chapter number 1. Today's topic is non-farm activities in Palampur. We have learned about farming as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. हमने इसमें सीखा है या हमने समझा है कि पालमपुर में फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है. इसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है. 25% पीपल्स पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर. 25% जो भी लोग हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर बिजी हैं. नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में सबसे पहले डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी के बारे में बता रहे हैं हम. डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. डेयरी एक सामान्य गतिविधि है पालमपुर के फैमिलीज में. पीपल feed their buffalo on various kind of grass and the jowar and bajra that grown during the rainy season. लोग भैंसों के लिए घास, ज्वार और बाजरा उगाते हैं बारिश के सीजन में. The milk is sold in रायगंज, the nearby large village. दूध को रायगंज में भेजा जाता है जो कि पास का एक बड़ा गांव है. Two traders from Sahapur town have set up collection cum chilling center at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities. दो व्यापारियों ने शाहपुर में एक मिल्क चिलिंग सेंटर खोल लिया है जिसमें वो मिल्क को कलेक्ट करते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं टाउन्स और सिटीज़ में. इधर एक एक्टिविटी दे रखा है जिस पर आपको डिस्कस करना है. लेट अस टेक 3 फार्मर्स ईच हैज ग्रोन व्हीट ऑन द his field, though the production is different. See column 2. The consumption of wheat by each farmer family is the same. Column 3. The whole surplus wheat this year is used as a capital for next year production. Also suppose productions twice the capital used in production. Complete the tables. तो यहाँ पर कुछ टेबल्स दे रखी हैं. इससे हमें कुछ कंक्लूजन निकालना है, फिलअप करना है, जिससे हमें पता चले कि कैसे वो वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, किस तरह से वो अपनी कैपिटल को यूज़ करता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर इन पालमपुर. एक छोटे उद्योग के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं पालमपुर में. एट अ present less than 50 peoples are engaged in manufacture in Palampur. अभी बता रहे हैं कि 50 लोगों से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी में पालमपुर में बिजी हैं. Like the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities. यहाँ बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चर बिग फैक्ट्रीज हैं मैन्युफैक्चर के लिए और ये टाउन्स और सिटीज़ में हैं. मैन्युफैक्चर इज इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड. मैन्युफैक्चरिंग जो कि पालमपुर में है ये बहुत ही साधारण तरीके से प्रोडक्शन का मेथड एंड आर डन ऑन स्मॉल स्केल. दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. रेयरली आर लेबर हायर्ड. जो स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वो अधिकतर अपने फैमिली मेम्बर्स को ही काम में लेते हैं क्योंकि उनके पास में दूसरे लेबर्स को हायर करने के लिए पैसा नहीं होता है. एक स्टोरी है यहाँ पर मिश्री लाल जी की. मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट इट अप ऑन द हिज फील्ड. मिश्री लाल जी ने मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी है जो कि बिजली से चलती है
अपनी फील्ड पे उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया है यानी स्थापित किया है। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक। पहले शुगर केन का क्रशिंग बैलों से होता था, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज। और अब लोग मशीनों से इसे काम करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल आल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जगरी। मिश्री लाल दूसरे शुगर केन फार्मर्स से शुगर केन खरीदता है और उससे जगरी निकालता है। जगरी मतलब गुड़ होता है। द जगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर एट शाहपुर, और जगरी को शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। इस प्रोसेस में मिश्री लाल कुछ मुनाफा कमा लेता है। कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप द जगरी मैन्युफैक्चर यूनिट। कितना कैपिटल मिश्री लाल ने एक जगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के लिए खर्च किया। हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस, उसको किसने लेबर प्रोवाइड किया इस केस में। कैन यू गेस व्हाई मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। आप क्या आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से मिश्री लाल ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया। कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हेन ही माइट फेस अ लॉस। आप कोई ऐसा रीजन बता सकते हैं जिससे उसे घाटा हो जाए। व्हाई डज मिश्री लाल सेल हिज जगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज। क्यों मिश्री लाल जगरी को शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचता है, अपने गांव में नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जो दुकानदार हैं वो लोग किस तरह से अपना व्यापार करते हैं। People involved in trade exchange of goods are not many in पालमपुर। लोग जो व्यापार करते हैं पालमपुर में वो ज़्यादा नहीं है। द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। व्यापारी पालमपुर के शॉपकीपर्स अपना सामान होलसेलर से खरीदते हैं सिटीज से और उन्हें गांव में बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्कुट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ। तो कह रहे हैं कि आपने देखा होगा जनरल स्टोर्स में गाँवों में क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने। चावल है, गेहूँ है, चीनी है, चाय पत्ती है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। A few of families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. कुछ फैमिलीज ने अपने घर को जो कि बस स्टैंड के पास में है उन्होंने कुछ स्पेस को शॉप में चेंज कर दिया है। They sell eatables, इससे उन्हें कुछ मुनाफा हो जाता है। करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम ने कंप्यूटर सेंटर की क्लास खोली थी गांव में। इन रिसेंट ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। पिछले कुछ सालों से अधिकतर स्टूडेंट्स कॉलेज शाहपुर में जा रहे थे। Karim found that a number of students from the village are also attending computer class in the town. करीम ने पाया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं गांव के वो कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन करते हैं टाउन्स में। There were 2 women in the village who had a degree in computer application. गांव में 2 वुमेन्स हैं जिनके पास में कंप्यूटर की नॉलेज है, उनके पास डिग्री है। He decided to employ them. उसने डिसाइड किया कि मैं उनको अपने दुकान में जॉब दूंगा। He bought computer and set up the classes in the front room of their house overlooking the market. उसने कंप्यूटर खरीदा, उसने अपनी क्लास को फ्रंट रूम में रखा जो कि उसका जो घर का है फेस वो मार्केट की तरफ है। हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स उसके कोर्सेज को ज्वाइन करने लगे काफ़ी संख्या में। लेट डिस्कस इन व्हाट वेज इज करीम कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल। ये कह रहे हैं कि डिस्कस करें कि किस तरह से करीम और मिश्री लाल का जो कैपिटल है वो डिफरेंट है।
capital or labors. Why didn't someone start a computer center earlier? Discuss the possible reason. अभी क्वेश्चन है कि गांव में करीम से पहले किसी ने क्यों नहीं कंप्यूटर सेंटर खोला, कुछ रीजंस को डिस्कस करिए। तो उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, या तो उसके पास में इतनी स्पेस नहीं होगी, या उसके पास में मनी नहीं होगा, या फिर उसके पास में नॉलेज नहीं होगा, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स हैं अलग अलग तरीके जो रायगंज को पालमपुर से जोड़ते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला टू तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल्स इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो यहाँ पर कुछ नेम्स बता रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर। और कुछ लोग ड्राइविंग करते हैं ट्रेडिशनल बुलक कार्ट पे, यानी बैलगाड़ी पे, बग्गी पर बोगी भी लगाते हैं पीछे। तो ये सारी जो है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं। दे वेरी पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फेरी यानी ये लोगों को किराए पे यहाँ से वहाँ और सामान को भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में पहुँचाती है। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और उन्हें थोड़ा इसके बदले में पैसा मिल जाता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए हैं ट्रांसपोर्टेशन के पिछले कुछ सालों से। किशोरा इज अ फार्म लेबरर। किशोरा एक खेत पे काम करने वाली मजदूर है। लाइक अदर सच लेबर्स, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। जैसे कि दूसरे लोग हैं, किशोरा को भी अपनी फैमिली चलाने के लिए अपने पैसे से बहुत डिफिकल्टी को सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। पिछले साल से किशोरा ने लोन लिया था बैंक से। दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स। यह एक गवर्नमेंट प्रोग्राम था जिसमें सस्ता लोन जमीन वालों को दिया जाता था जो कि गरीब हैं। किशोरा बॉट अ बफेलो विद दिस मनी। किशोरा ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। ही नाउ सेल द बफेलोज मिल्क। अब वो भैंस का दूध बेचता था। फर्दर ही हैज अटैच्ड अ वुडन कार्ट to his buffalo and uses it to transport various item। फिर बाद में उसने एक वुडन कार्ट यानी लकड़ी की बनाई हुई कार्ट को बफेलोस के पर लाद दिया और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट आइटम्स को ले जाने के लिए काम में लेने लगा। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। हफ्ते में एक बार वो जब भी जाता है तो रिवर गंगा की तरफ जाता है, तो वो क्या करता है, अपने साथ में चिकनी मिट्टी लाता है। समटाइम ही गोज टू शाहपुर विद द लोड ऑफ चकरी और अदर कॉमोडिटीज। और कभी कभी वो शाहपुर की तरफ जाता है तो अपने साथ में क्या ले जाता है, गुड़ और दूसरी चीजें सामानों को भी ले जाता है। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। हर महीने उसे कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए वर्क मिल जाता है। एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक। इसका परिणाम ये मिलता है कि किशोरा को अच्छा इनकम सोर्स मिलने लग जाता है जो कि पहले उसे नहीं मिलता था। लेट्स डिस्कस व्हाट इज किशोरास फिक्स कैपिटल। या फिर फिक्स कैपिटल क्या है किशोरा के लिए। आपको पता है बुल्लक कार्ट और जो उसने बफेलो लिया है वो एक फिक्स कैपिटल है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल। उसकी वर्किंग कैपिटल क्या हो सकती है। वर्किंग कैपिटल में हम कह सकते हैं मनी हो सकता है, और वो एक रॉ मटेरियल कितना लेता है लोगों से वो हो सकता है। इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज किशोरा इन्वॉल्व। कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में किशोरा इन्वॉल्व है। ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं हम, क्योंकि वो प्रोडक्शन दूसरी चीज़ें तो करता नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्विस सेक्टर में है। वुड यू से दैट
किशोरा हैज़ बेनिफिट फ्रॉम बेटर रोड इन द पालमपुर। क्या आपको ये लगता है कि किशोरा को फ़ायदा पहुंचा है पालमपुर में अच्छी रोडों के होने से? यस, ये एक फैक्टफुल बात है। जितने रोड पक्की होगी ट्रांसपोर्टेशन उस पर अच्छा होगा। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। से दिस मल्टी क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बता रखा है डिफरेंस, जो कि हमने डिस्कस किया था। सी दिस क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ सकता है। एनालाइज एनी 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ रूरल इंडिया। व्हाट इज मीन बाय नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो जैसा अभी इसमें हमने पढ़ा, अभी डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, उसके बाद में हमने पढ़ा था शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, देन उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अभी जस्ट पढ़ा हमने। तो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आप समझा सकते हैं। So students, this is the end of my video. I hope you have liked my video. Please subscribe my channel so you can get my notification on timely. If you have any kind of problem, please write down in my comment sections. Best of luck. God bless you.